हूँ, दामोदर दास मेरा दीक्षित नाम है। मैं जो इस स्टेज पे हूँ आज, आई एम रनिंग 68 और बचपन से ही मैंने ये जो नेचुरोपैथी का सिस्टम घर से ही सीखा था। मेरे फादर ने हमेशा ही नेचुरल चीज़ों को प्रमोट किया और मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड कर रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ आज की डेट में। बिकॉज आप जो कुछ ही बता रहे हैं ये मैं बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी फूड हैबिट्स, मेरा एक्सक्रीशन, मेरा स्लीप और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ सब नेचुरल में करता हूँ और इसलिए मुझे हेयर टू नेल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिजिकल मेंटल लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका टेस्ट भी बहुत बार हुआ, जब भी कोई इवेंट होती तो मैं उससे कितना अफेक्टेड होता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो शायद वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से वो अफेक्ट नहीं कर पाती है। मैं चाहता हूँ कि बचपन से हम एक वो करते थे, प्रेयर करते थे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। तो ये मेरा एम है लाइफ का, टू सर्व एलिंग ह्यूमैनिटी। ये मैंने अपना गोल बनाया हुआ है कि मैं अपने नियर डियर को कम से कम फिजिकल प्लेन पे उनको इस लेवल पे लाऊं और उससे वो स्पिरिचुअल प्लेन पे लाएं। तो मैं एक्चुअली नॉन प्रोफेशनली इसको कर रहा था अभी तक। आज तक मैं जो भी कर रहा था वो नेचुरोपैथी को नॉन प्रोफेशनल तरीके से प्रमोट कर रहा था, यानी कि मैं अपना एग्जाम्पल लोगों को देता था और उससे सोचता लोग इंस्पायर होंगे। फूड हैबिट्स को लेकर खास तौर से बात करता था और अपने एक्शन से लोगों को बताने की कोशिश करता था, क्योंकि एक्शन इज ऑलवेज स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स। बट बहुत थोड़े से लोग उसे अडॉप्ट करते थे। कारण शायद उसका ये रहा होगा, वो डर जाते होंगे ऐसा वो कैसे कर सकते हैं। तो इस कोर्स का जो मेरा सीखने का पर्पस था, ये मुझे अभी तक जो भी मैंने कोई अच्छी चीजें सीखी हैं वो अनायास मेरे जीवन में आई। मैंने कोई कोशिश नहीं करी उसके लिए। मैंने बहुत से रास्तों में चलते हुए यहाँ तक आया हूँ और स्पिरिचुअल पाथ भी मैंने बहुत सारे देखे थे और करते करते यहाँ में बाद में इस्कॉन में मैं अपने को कर पाया, कंफर्टेबल फील कर पाया। और किसी भी स्क्रिप्चर को आप देखोगे, भगवान की किसी भी ग्रंथ को देखो, कुरान को देखोगे, बाइबल को देखोगे, भगवत गीता को देखोगे, रामायण को देखोगे, किसी भी धर्म ग्रंथ को देखोगे, उसमें सब बातें हैं। इवन हम अगर बात करते हैं हमारे जो गुरुज की बात करते हैं, जो अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं जिन्होंने प्रूव किया है, लाइक प्रभुपाद जी और उनका, तो उनमें भी आप देखोगे वो सब स्ट्रेंथ जो खाली फूड से नहीं आ रही थी। तो इस बॉडी का जो ड्राइविंग फोर्स है, जो हमारा ड्राइवर है, वो कोई और है। उसको हम स्पिरिचुअली कहते हैं, लोग उससे शायद रिलेट नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं ये कौन सी बात है, इस एज में करनी नहीं चाहिए। खासतौर से यंग मास की मैं बात करूंगा, जो प्रोफेशनल्स हैं या जो अपने बिजनेस में हैं, वो लाइफस्टाइल को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो वेट करते हैं उस समय तक का जब कोई सिम्टम्स आ रहा होता है। तो जब सिम्टम आता है बहुत लेट हो चुका होता है। तो जितना टाइम सिम्टम आने में लगता है तो एक दिमाग में आ जाता है कि प्रॉब्लम मुझे हो गया, अब मुझे कहीं जाना चाहिए। तो वो मेंटली वो अपने आप को किसी प्रोफेशनल के पास जाने की सोचता है। उसके समझ ये नहीं आता है बॉडी को मैं अगर मैं ठीक करना चाहूँ मैं अपने आप से ठीक कर सकता हूँ। तो नेचुरोपैथी कोर्स की जो ब्यूटी है वो यही है, अगर आप प्रोफेशनली इसको समझोगे। अनप्रोफेशनल समझ में बहुत सारी चीज रह जाती हैं, कहीं आपका डिटॉक्सिफिकेशन रह जाएगा, कहीं न्यूट्रिशन रह जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, आपको समझ में ये नहीं आता यही हम क्यों खाएं। आपने बहुत सारी बातें इस कोर्स में बोली हैं, फूड के बारे में बोला है, रॉ मटेरियल रॉ फूड के बारे में बोला है, उनकी वैल्यूज को समझाया अच्छे से। ये कॉमन पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे तो सराउंडिंग में मोस्टली डॉक्टर्स हैं, एलोपैथ डॉक्टर्स हैं। बट शायद वो मेरा जो भी अभी तक का वर्किंग रहा है, पिछले करीब समझ लो कि 25 सालों से रहा है, उसकी खासियत यह है कि जो भी मेरे टच में डॉक्टर्स आते हैं आज कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होते हैं और उसमें बहुत अच्छे प्रोफाइल के लोग भी हैं। तो डेफिनेटली मैं इस कोर्स को मैं चाहूंगा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन तक ये बात जरूर जाए, क्योंकि उनकी बड़ी टफ लाइफ है और उनको एक लंबा सफर वो करना है। इसके अलावा आप देखिए अभी WHO भी इस बात को मान रहा था कि मैंने एलोपैथ को समझिए 60 से 80, 1980, 80 से 2000 और 2000 टू 2020, यानी तीनों फेज को मैंने देखा है। मैं हम लोगों का डिस्पेंसिंग केमिस्ट, हमारा जो बेसिक बिजनेस था, हम दवाई बनाते थे। मेरे फादर आर्मी मेडिकल कोर में हुआ करते थे, तो आने के बाद हमने डिस्पेंसिंग मैंने वहां से सीखा है। मेरा अपना अल्फाबेट का स्टार्टिंग मेरा अपनी शॉप से हुआ है। ए फॉर एडॉप्शन मैंने सीखा, ए फॉर एप्पल नहीं सीखा था मैंने, ये सब मैं इसलिए सीखा था क्योंकि वो हमारा ट्रेडिशन है। बट उस समय जो ट्रेडिशन था, एलोपैथ का ट्रेंड था, बड़ा ऑनेस्ट था। उसमें जितने भी डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते थे वो पहले पेशेंट से पूछते थे कि उसका अर्निंग सोर्स क्या है, वो क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद वो उनको प्रॉपर सजेस्ट करते थे। आज चीटिंग होना शुरू हुआ है और इस बात से ये नहीं कि वो अर्न कर रहे हैं तो खुश हैं, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। क्योंकि मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा, वो मेरे सामने अपना दुख कहते हैं। वी हैव करोड्स ऑफ लोन इन आवर ब्रॉड दिस सिस्टम, बड़े बड़े हॉस्पिटल नर्सिंग होम बनाए हैं, बट पर्सनली ये बहुत दुखी हैं। तो जब भी मैं इनको ये बात करता हूँ, आपको नेक्स्ट कोर्स में मिलेगा भी, मैं काफी अच्छे डॉक्टर्स को इसमें इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ
और आई होप कि काफी लोग उसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो पढ़ाई करके हम आए होते हैं, जो बैकग्राउंड हमारा होता है, एलोपैथ वाले का एलोपैथ से, होम्योपैथी वाले का होम्योपैथी से, बट अगर अंदर से देखेंगे तो उन लोगों का अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल बेकार सा है। इसी वजह से अपने खुद नहीं करते तो वो दूसरों को नॉलेज। अगर किसी डॉक्टर से आपको पूछो, वो कभी ये नहीं कहेगा कि फूड को चेंज करो, प्रिस्क्रिप्शन दे देगा या इन्वेस्टिगेशन की बात करेगा, और करेक्ट कहाँ से होना है प्रॉब्लम उसके बारे में उसको खुद ही नहीं पता है। और जहाँ तक पेशेंट को ट्रीट करने की बात है, मैंने भी हर कैटेगरी के पेशेंट को ट्रीट किया है और कहीं में पैसा लेता नहीं इसलिए। आई ऑल डू दीज ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज टोटली 100% फ्री। हालांकि उसका लोग उसको ज्यादा वैल्यू देते नहीं है, बट मुझे लग रहा है आपसे मुझे बहुत कुछ आगे सीखना है, और निश्चित रूप से मैं इस कोर्स को रिकमेंड ही नहीं करूंगा, बल्कि इंडिविजुअली मैं उनको चेक भी करूंगा कि वो कैसे उसको ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत जरूरी है, खाली कोई कहने से नहीं करने वाला। अपने बच्चों को ही मैं देखता हूँ तो सबके अलग अलग एटीट्यूड हैं, जो उनकी जो अपने जो कहना चाहिए जो उनका ब्रॉट अप तो एक ही एनवायरनमेंट में हुआ है, पर सबने एक सा नहीं सीखा है। उसका कारण भी आप समझ रहे हैं इसको कि वो सीखेंगे भी नहीं, तो जैसा इसका एटीट्यूड है उसके हिसाब से होगा। इस कोर्स कंटेंट के बारे में वो क्या रहा कंटेंट है, या मैं उसकी बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कोर्स को इस तरह डिजाइन किया हुआ है, ये लगता ही नहीं कि बहुत ये कोई टेंस क्रिएट कर रहा है, बहुत इजी सिस्टम से आप इसको लोगों को बताते हैं। और वो जो अभी बहुत कुछ सीखना, मुझे भी बहुत कुछ बाकी है, जितना सिखाया है जो मेरे अपने एड ऑन हुआ है वो यही है कि लाइफस्टाइल में हालांकि कोई कमी नहीं है, मैं टोटली आज परफेक्ट हूँ, फिजिकल प्लेन पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी और बेटर हुआ है इस कोर्स को करने से पहले ही। जो आपके जो नेचुरल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल है उसमें आवाज नहीं आ रही, लॉजिक मिल गया। हेलो, मैं आपको सुन नहीं पाया, आपने कुछ कहा कोई बात? मैंने कहा कि आप ऑलरेडी नेचुरल लाइफस्टाइल में थे, लेकिन पीछे से एक लॉजिक मिल गया विद द नॉलेज बैकअप। फिर बोलिए, दोबारा सुना नहीं। मैंने कहा नॉलेज बैकअप एक मिल गया पीछे से, ऑलरेडी जो आप नेचुरल लाइफस्टाइल में थे, बट पीछे से लॉजिक एंड नॉलेज बैकअप मिल गया। हाँ, जो मुझे मिला है इनसाइट मेरे को जो इसमें मिला है वो बैकअप बहुत अच्छा मिला है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी वजह से आज मैं प्रॉपर तरीके से लोगों को एजुकेट भी शायद कर पाऊंगा। और बहुत कुछ आपने इसमें बोला, अभी मुझे आके आपसे कुछ और भी अभी आगे सीखना है, और वो एड ऑन करने के बाद मैं दे पाऊँ। मेरा एम है कि जब तक भी मेरा सांस है तो स्पिरिचुअल पाथ में मैं बिल्कुल दृष्टा भाव से, ऑब्जर्वर भाव से इसमें आगे काम कर पाऊँ, और आई थिंक होगा ऐसा हर की बात। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी आप ही के मिशन में चल रहे हैं। नहीं, मैं आपके मिशन का पार्ट हूँ और मेरे आप सखा भाव में हैं आज ये, तो मुझे अच्छा लगा कि हम एक मित्र के नाते से इस मिशन को, मैं आपके मिशन को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे नेचर को सूट करता है, मैं करते आ रहा था, और मुझे आपके साथ मिलने में ताकत मिल गई मुझे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरि बोल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड